नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। आपकी समस्याओं के भी वीडियो होते हैं और कुछ आपके अगर प्रश्न हैं उनके बारे के भी वीडियो रहते हैं। ज्योतिष की जानकारी यानी ज्योतिष में क्या समस्या है यह भी आप जान सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप निश्चित तौर पर हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर से बता सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट में डाल सकते हैं। मित्रों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, इसलिए कि सब्सक्राइब करने के बाद यह चैनल आपको हम जो भी वीडियो बनाएंगे वह वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे और ऐसा होने से आपको हमारे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और जो भी विविध माहिती हम देते हैं वह भी आपको मिलेगी। दैनिक राशिफल तो रहता ही है, पर साथ में ज्योतिषी समस्याओं का समाधान भी हम दिया करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों के प्रयोग भी होते हैं जो हमारी वैदिक परंपरा के प्रयोग हैं। उन वैदिक परंपरा के प्रयोगों को भी हम आपको बतलाते रहते हैं बारी बारी से। वास्तु संबंधित वीडियो भी हम बताया करते हैं, यानी आप ज़रूर हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए और उसे शेयर ज़रूर करिए ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सके। और चैनल में विशेष यह चीज़ दी जाती है कि जो साइंटिफिक होती है, गलत चीज़ बताने का यह श्रेय नहीं होता। जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र संगत है और शास्त्र में निहित है, वही चीज़ हमारी यह एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री वही चीज़ बताता हूँ जो शास्त्र संगत है। शास्त्र से विरुद्ध या शास्त्र के खिलाफ की कोई चीज़ हमारे यहाँ इस चैनल में नहीं बताई जाती। और अतिरिक्त वह साइंस है, विज्ञान है, ज्योतिष किस तरह से विज्ञान है यह भी हम आपको बताते हैं। तो मित्रों, चलिए हम समय को बिगाड़े बिना अपने विषय पर जाते हैं। बहुत सारे हमें प्रश्न आए हैं और बहुत सारे लोग हमसे फ़ोन पर बात किए हैं। मंगली दोष के बारे में लोगों के मन में अनेक प्रकार की द्विधाएं हैं। बड़े बड़े लोगों के मन में यह द्विधा है कि मंगल क्या है, मंगल दोष क्या है। कभी कोई बोला मंगलनाथ की पूजा कर दिया, बात ख़त्म हो गई। कभी कोई बोला मृत्युंजय करवा दिया, पूजा पूरी हो गई। कोई बोला मंगल का जप करवा दो, यह भी पूरी पूजा हो गई। लेकिन मित्रों, है क्या मंगल वास्तव में अमंगल है? मंगल अमंगल नहीं है, यह गलत बात है। मंगल अमंगल बिल्कुल नहीं है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो रक्त वर्ण का ग्रह कहा जाता है और वह ग्रह धरणी गर्भ संभूतो विद्युत कांति समप्रभ कुमारो शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। जो मंगल जो है वो धरणी पुत्र है, यानी पृथ्वी का लड़का है, ऐसा शास्त्र बोल रहा है। तो धरणी गर्भ संभूत, इसलिए मंगल जो है ज़मीन और मिट्टी से लेन देन मंगल को होता है। मंगल वाला व्यक्ति जो है पराक्रमी जरूर होता है। सेना, फौज, मिलिट्री, पुलिस, इन क्षेत्रों में वह ज़्यादा कारगर रहता है। वकीलात वगैरह के क्षेत्रों में भी वह जाता है। जज और मजिस्ट्रेट वगैरह भी वह बनता है। कलेक्टर की पोस्ट भी उसको मिलती है। ऐसा नहीं है, यानी मंगल एक पराक्रम कहा जाता है। जैसे हम आपको बताने जाएंगे कि ज्योतिष में पहला भाव जो है वो आपके शरीर और मन का होता है, दूसरा भाव आपके चक्षु का होता है और तीसरा भाव जो है वो आपके बाहों का है, यानी हाथ का है। तो भाई का काम मंगल करता है, पराक्रम का काम मंगल करता है। तो मंगल जो है वो आपका पराक्रम है। अगर कुंडली में मंगल है तो आप पराक्रमी हैं, अच्छी जगह में हैं। अगर केंद्र में मंगल बैठे हैं, केंद्र जो है मित्रों पहला घर, चौथा घर, सतवां घर और 10वां घर, यह केंद्र कहे जाते हैं। तो केंद्र में अगर मंगल बैठा हुआ है तो मंगली आदमी जो है वो मंगल जो ग्रह है वो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको बड़ी पोस्ट देगा, गवर्नमेंट जॉब देगा। तो इसलिए मंगल को ख़राब समझ के आप ऐसा मत समझिए कि मंगल यानी बड़ा ख़राब। हमने तो ऐसे लोगों को सुना है कि मंगल यानी ख़राब। हाँ, शादी में वह ज़रूर थोड़ा अड़चन देता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि 23 वर्ष के बाद शादी करना चाहिए अगर आप मंगली हैं तो। इतना ही हमने विधान का सोचता हूँ, मैं इतना ही मानता हूँ। क्योंकि मंगल जो है प्रथम भाव का जो मंगल होता है उसे खराब ज़्यादा मानते हैं। क्यों ज़्यादा माना जाता है मित्रों, इसका आप कारण समझ लीजिए। क्यों कि बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे मंगल पर,
ऐसा मैं अकेला बनाया ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने बनाया। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप साइंटिफिक रीत से उसे समझिए। अगर प्रथम भाव में मंगल है तो मंगल की शास्त्रोक्त दृष्टि जो है तो क्या है, 1, 4, 7, 8, ये 4 जगह मंगल देखता है। पहली दृष्टि उसकी होती है 1 नंबर अपने घर पर, तो पहली दृष्टि तो ठीक हो गई। पहली दृष्टि मंगल अगर 1 नंबर पे बैठा है यानी आप मंगली हो गए। 1 नंबर से वह चौथी दृष्टि उसकी पड़ेगी 4 नंबर पर, यहाँ माता का स्थान कहा जाता है और ज़मीन मकान का कहा जाता है। तो अगर वह उसकी दृष्टि, क्योंकि यह क्रूर ग्रह है, मंगल अगर क्रूर ग्रह है, इसे अंगारक भी कहा जाता है, आग लगती है, क्रोधी बनाता है, तो मंगल अगर चौथे ग्रह को देखेगा तो दृष्टि उसकी खराब होने से होता क्या है कि आपका चौथा भाव ज़मीन मकान जैसे प्रश्न आपके उपस्थित बने रहेंगे, इसलिए उसे खराब कहते हैं। 7वां भाव जो है पत्नी का भाव है, साझेदारी का भाव है। अगर प्रथम भाव में मंगल है तो आपके 7वें भाव को देखेगा, पत्नी को देखेगा, तो पत्नी को नुकसान देना, पत्नी से झगड़ा होना, पति से लड़ाई होना, यह क्रिया बन सकती है क्योंकि क्रूर ग्रह है। 8वां भाव मृत्यु का घर कहा जाता है, तो आपके 8म भाव में अगर मंगल देखता है तो उसका स्वभाव है कि कहीं एक्सीडेंट छोटे बड़े होना, कहीं न कहीं लग जाना, शरीर में ऑपरेशन होना, यह भी उसकी एक प्रतिकृति है। इसलिए ये अब मैंने आपको कारण बता दिया, इसी की वजह से उसे क्या कहते हैं, भाई ये मंगली आदमी है, तो मंगल होने के वजह से शादी मत करना। शादी क्योंकि 7म भाव को देख रहा है ना, तो पत्नी को कहीं डैमेज ना करे। डैमेज का मतलब कोई मार नहीं डालता, ये गलत बात है, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है, किसी को कोई मारता नहीं है। मारने के उसके मारकेश के समय होते हैं, इस पर हम आपको एक वीडियो बनाएंगे कि जिस पे मारकेश कब बनता है, मार कब आपके आदमी की मृत्यु कब होती है, यहाँ आप जान सकते हैं। ऐसा नहीं है, पर मृत्यु की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। क्या होता है कि उसे नुकसान देता है, शारीरिक बीमारी देना, शारीरिक पीड़ा देना, शारीरिक कष्ट देना, साझेदारियों के साथ झगड़ा होना, व्यापार चला रहा है तो टूट जाना, यह सब चीज़ें होती। चौथे भाव का मंगल जो है उसकी चौथी दृष्टि पत्नी भाव पर पड़ती है, तो वहाँ भी फिर डैमेज करने की स्थिति आई। फिर उसके 10वें भाव पर यानी आपके कामकाज को नुकसान देता है, और फिर 10वें के बाद वह आपके एकादश यानी इनकम को पकड़ता है, तो वहाँ भी नुकसान देता है। तो ये इसलिए उसको खराब गिना है। 7म भाव का मंगल हुआ तो आपको देखेगा, पत्नी के स्थान का मंगल सीधे आपके शरीर को देखेगा तो आपको थोड़ा तकलीफ़ होगा। दूसरे भाव यानी धन भुवन को देखेगा, वह भी तकलीफ़ में आएगा। कर्म भुवन को देखेगा तो कर्म को भी तकलीफ़ देगा। यानी इस तरह से जो क्रूर ग्रह है, जैसे शनि है, तो शनि तीसरी दृष्टि खराब होती है, 7वीं दृष्टि को देखेगा वह भी खराब बताएगा, और वह अगर 10वीं दृष्टि को देखता है वहाँ भी खराब करता है। जैसे गुरु महाराज जो हैं, पहली दृष्टि उनकी ठीक होती है, 5वीं दृष्टि है तो वह अच्छी होती है, 7वीं दृष्टि भी अच्छी है, और उसकी 9वीं दृष्टि भी अच्छी है। क्योंकि शुभ ग्रह जो हैं, ये ज्योतिष का नियम है कि शुभ ग्रह अगर आपके देखेंगे तो शुभ ग्रह ऑलवेज शुभ फल देते हैं, नीच ग्रह देखेंगे ऑलवेज नीच फल देते हैं, यानी वो अपनी दुष्टता जरूर करेंगे। इसलिए मंगल को लोगों ने खराब गिना है। अब बात आती है बच्चों की कुंडली में। अगर बच्चे की या बच्ची की कुंडली में मंगल है तो उसकी शादी सामान्य रूप से 23 वर्ष के बाद होना है, होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। लेकिन अगर मंगली है तो अब मंगल कहाँ पर उसको गिनना और कहाँ नहीं गिनना, तो बृहत्पराशर वगैरह जो भी जितने ज्योतिष के ग्रंथ हैं उन्होंने कहा है कि अगर मंगल स्वगृही है तो वह मंगली दोष बिल्कुल माइल्ड हो जाता है, क्योंकि अपने घर का मंगल नुकसान कम करता है। गुरु के घर का मंगल अगर है यानी 9 नंबर और 12 नंबर का है तब भी वह मंगल नुकसान कम करता है। 10 नंबर का अगर मंगल है यानी उच्च का मंगल है तब भी मंगल नुकसान कम करेगा। लेकिन 4 नंबर का मंगल है तो ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि नीच का है, और 11 नंबर में मंगल है तो भी नुकसान करेगा।
यानी जब मंगल शत्रु घर में बुध 3 नंबर 6 नंबर, तो वहाँ पर वह शत्रु घर में होने से वह वहाँ डैमेज ज़रूर करता है, यानी नुकसानकारक हुआ। पर मैंने जैसे बताया कि स्वगृही मंगल, साथ ही में उच्च का मंगल और गुरु के घर का मंगल जो है वह मित्रों माइल्ड मंगल कहा जाएगा। वह अगर केंद्र में भी बैठा है, अपने स्थान पर भी बैठा है, 1 नंबर या 7 नंबर में है, तब भी इतना नुकसानदेह नहीं है। अब यहाँ सवाल होता है कि इसका परिहार क्या? तो सबसे बड़ा परिहार है कि अगर सामने शनि है या राहु है, वहीं 1, 4, 7, 8 और 12 नंबर के भाव में अगर शनि बैठा है आपकी कुंडली में, या आपके राहु बैठा हुआ है, सूर्य बैठे हैं, तो आप समझिए यह भी मंगल दोष को दूर करते हैं। क्योंकि नीच के ग्रह के सामने नीच ग्रह जो है वो टक्कर में आ जाता है और परिणाम यह होता है कि वो ग्रह को माइल्ड कर देता है। वह उतना प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। मानी लड़की की कुंडली में अगर शनि, राहु या सूर्य की स्थिति सही है मंगल की जगह में, और मंगल अगर लड़के में है, तो वह मंगली दोष माइल्ड हो जाता है और उसकी शांति करवा के आप शादी कर सकते हो। यही स्थिति बच्ची में है। अगर बच्चे में सूर्य मंगल और सूर्य राहु या उनकी स्थिति आ जाती है शनि की, तो आप यहाँ देखिए कि बच्ची की कुंडली में अगर मंगल है तो वह मंगल दोष माइल्ड हो जाएगा। इसमें काम क्या करना पड़ता है मित्रों कि मंगल का जप करवाइए, मंगल का दान कर दीजिए। पर सामने भी शनि अगर है तो उसका भी दान तो आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं कि एक ही का होगा, दोनों का उसका दान करवाइए और उसकी जाप करवा सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप भी किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे एक बात और है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे कभी अर्क विवाह करवा दिया, जो ही मिले बोले अर्क विवाह करवा दो, बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। अर्क विवाह क्यों करना, कुंभ विवाह क्यों करवाना, इस पर भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। लेकिन यह जो चीज़ें होती हैं समाज में बनी हुई हैं। कुछ लोग, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि वो समझदारी का अभाव होता है। समझदारी से अगर आप करिए तो ऐसा ज़रूर नहीं कि भाई आप कुंभ विवाह करवा दो। कुंभ विवाह का अर्थ होता है जब किसी की कुंडली में द्विविवाह योग हो, 2 या 3 विवाह का योग है, तब यह कुंभ विवाह की प्रक्रिया की जाती है। यह एक प्रकार का विधान दिया हुआ है। ऐसा करने से क्या होता है कि शायद उसके अगर छूटने वाला है, यानी जो हम लोग बोलते हैं आज का तलाक वाली बात, तो ऐसा न हो, इसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि मंगल का क्या है। मंगल जो है इसमें रक्त वर्ण का होने से रक्त वस्तुओं का दान दिया जाता है। जैसे लाल कपड़ा है, उसके साथ मसूर की दाल है, घी गुड़ वगैरह है, गुड़ भी दिया जाता है, और साथ ही में तांबे के बर्तन दिए जाते हैं। इनका दान आपको करना चाहिए तो मंगल माइल्ड हो जाता है। मंगल का जप है ओम ह्रीम भौमाय नमः, मंत्र सही है, सरल मंत्र है। इसके बाद ओम क्राम क्रीम क्रुमशः अंगारकाय नमः, यह भी एक उसका मंत्र है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, यह भी मंत्र है। इन मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे भी मंगल माइंड होता है। मंगल का उपवास भी कर सकते हैं। तो मंगल का उपवास जब अगर करते हो तो मित्रों याद रखिएगा कि दिन में ही खा लेना है, सूर्यास्त के बिफोर आपको भोजन करना चाहिए। कुछ लोग क्या है कि व्रत रख लेते हैं और फिर चलता रहता है, रात 12 बजे भी खाएंगे, कभी 10 बजे ही खा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको नियमित रूप से संध्या टाइम के पहले, यानी कि सूर्योदय रहा हो, सूर्य दिखते हों, उस समय भोजन करना चाहिए। यह ग्रह का विधान है। पूरा मंगल कुछ लोग कर देते हैं, बोले कल खाएंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत का विधान जो कहता है वह आपको दिनमान व्रत को तोड़ना चाहिए। तो इस तरह से आप मंगल की पूजा मंगलनाथ में भी जाके कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। नियमित रूप से आप करिए, उन पे मसूर की दाल चढ़ाइए, इससे भी मंगल होगा। अगर आप कर्ज में हैं तो भी मंगल आपको मुक्त करता है। ऋणहर्ता धनप्रद मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद, भगवान वह ऋणहर्ता मंगल हैं।
अब मंगल को लोग बोलते हैं बोले खराब मंगल है, यानी बड़ा खराब है। खराब कुछ नहीं है, इससे अच्छा ग्रह कोई दूसरा नहीं है। यह ग्रह बहुत पावरफुल है, बहुत काम का है। इसकी उपासना जरूर करिए और मंगल के दोष को जरूर दूर करवा सकते हैं। मित्रों, अगर समस्या में हैं तो अवश्य फ़ोन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।